चैप्टर 26 दिल से नफरत। अनु को ये बात परेशान कर रही थी कि उसके पीछे से आदित्य और स्पर्श के बीच तान्या को लेकर कुछ तो बात हुई है जो शायद उसे नहीं पता, क्योंकि ऐसे कैसे स्पर्श को बिना बताए तान्या का घर पता होगा? उसे कैसे मालूम? उसे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस तो था कि तान्या और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर फिर उसे गुस्सा तो आना ही था ना, और उसका गुस्सा आना लाजमी भी था। आफ्टर ऑल उसकी आदित्य से शादी होने जा रही थी। वो मन ही मन कह रही थी कि अगर उस अड़ियल तान्या ने आदित्य को छोड़ ही दिया था तो उसे कहीं दूर क्यों नहीं चले जाना था। इससे अच्छा होता कि वो कहीं दूर चली जाती, हम सबकी जिंदगी से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। और अभी इस तरह से वो वापस क्यों आई है, और वो भी तब जब उसकी और आदित्य की शादी करीब है। उसके लिए अच्छा होगा अगर वो उनकी शादी के बीच ना आए, नहीं तो वो उसकी जिंदगी जो ऑलरेडी इतनी खराब है उसे नर्क बना देगी। और फिर उसे अचानक ही एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इतने में वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां तान्या का घर था। उस एरिया को देखकर अनु मन ही मन सोचती रही कि तान्या यहाँ कैसे रह सकती है। ये मोहल्ला तो भिखारियों और गरीब लोगों के लिए बना है। अनु ने कभी इतनी गंदी कॉलोनी नहीं देखी थी। गंदी बदबू से उसका दम घुट रहा था। चारों तरफ बस गंदगी ही फैली थी। अचानक स्पर्श ने गाड़ी रुकी और कहा, यहाँ से हमें तान्या मैम के घर तक चलकर ही जाना होगा, क्योंकि गली पतली होने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती सर। अनु को लगा कि ऐसी गंदगी में चलकर वो कैसे जाएगी, पर उसे आदित्य के लिए जाना तो था ही। तो वो गाड़ी से उतरी और चलने की कोशिश कर रही थी, ये सोचते हुए कि वो चलेगी कैसे। रास्ते में चलते हुए उसे लग रहा था कि वहाँ रहने वाले लोगों से दूर रहे ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। उसे उस एरिया में बहुत चिढ़ हो रही थी, इसलिए जब वो तान्या के घर पहुंचे तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब हम जल्दी से तान्या से मिलकर वापस इस गंदी सी कॉलोनी से बाहर निकल जाएंगे। अभी भी टाइम बाकी है, लंच पॉसिबल हो सकता है। अगर आदित्य की बात ना होती तो अनु ऐसी गंदी कॉलोनी में कभी नहीं जाती। अभी भी वो सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि आदित्य को लगे कि अनु को तान्या की फिक्र है और वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो सके। उसने आदित्य के हाथों से, मतलब पहले तो बस हाथ पकड़ के चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसने तान्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तान्या यहीं रहती है? और वो ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, वो यहाँ कैसे रह सकती है? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं और मेहनत करती, पर ऐसे गंदगी में कभी नहीं रहती। वो फिर से आदित्य को एहसास दिलाना चाहती थी कि ये तान्या की गलती थी। वो ऐसे गंदगी में रहती थी। अगर वो इतनी अड़ियल ना होती तो शायद उसका एक छोटा सा साफ सुथरी जगह पर घर तो एटलीस्ट हो ही जाता। फिर मन ही मन उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफ़ थी जो अपनी तुलना तान्या से कर रही थी। तान्या उसके कंपैरिजन के लायक ही नहीं थी। वहीं आदित्य को खुद को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि तान्या इतनी गंदी बस्ती में कैसे रह सकती थी। उसने सोचा था कि इस बार वो किसी तरह से तान्या को कन्विंस कर ही लेगा कि वो उससे वो पैसे ले ले, क्योंकि वो उसे ऐसी गंदी जगह पर रहते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। अनु और आदित्य दोनों चले जा रहे थे और स्पर्श उनके पीछे चलता जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो एक जगह पर रुका और उसने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदित्य से उसने कहा कि सर, ये तान्या मैम का घर है। आदित्य ने उसे दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। स्पर्श ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से तो कोई जवाब ही नहीं आया। उसने एक बार फिर थोड़ा जोर से खटखटाया, पर तब भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अनु से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो और भी ज्यादा उस गंदगी में नहीं रुकना चाहती थी, तो उसने आदित्य से कहा, शायद कोई घर पे नहीं है,
तुम्हें जो भी तान्या से कहना है तुम उसे फ़ोन पर कह देना, और जब वो मान जाए तो उसे ये चेक भी भिजवा देना। अभी चले। तभी अचानक 2-4 घर छोड़कर एक आदमी ने घर से बाहर निकलकर पूछा, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? तभी स्पर्श ने उसको थोड़ा पास जाकर उससे कहा, माफ़ कीजिएगा सर, पर क्या आप जानते हैं कि तान्या का परिवार कहाँ है? क्योंकि काफ़ी देर से हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा तो आप आहूजा जी के परिवार से को ढूंढ रहे हैं? तब तो आप एकदम गलत सफर पर आए हैं। कल रात उनके घर कुछ हुआ था। शायद वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। हॉस्पिटल का नाम सुनकर आदित्य जोरों से डर गया। उसने पूछा, क्या क्या हुआ था कल यहाँ? तभी उस आदमी ने उन्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। आदित्य पूरी बात जानकर हैरान रह गया। उसे पता था कि राजेश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शायद वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाए होंगे। फिर उसने सोचा कि जब चाचा हॉस्पिटल में हैं तो उनके पास हॉस्पिटल का बिल देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब उसे एक और वजह मिल गई थी, तान्या को जल्द से जल्द उस चेक को देने की। आदित्य ने तुरंत स्पर्श से हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। ऐसे हालातों में अनु भी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। पर ऐसा नहीं था कि अनु बहुत दयावान थी। पिछली बार तान्या से की हुई मुलाकात उसे याद आई। तान्या का वो शर्मसार चेहरा और उम्र दराज हालत उसे अच्छी तरह से याद थी। उसे याद था कि किस तरह से तान्या ने जब उन्हें देखा तो वो भागने लगी। ऐसे ऐसे कैसे हालात थे जो अनु को बहुत सैटिस्फैक्शन दे रहे थे। जब भी अनु इस बारे में सोचती तो उसको एक अजीब सी खुशी होती, इस बात की खुशी कि उसका और तान्या का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब उस बेवकूफ औरत ने अपने आप को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल लिया है। अनु बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो और आदित्य उनसे मिलने हॉस्पिटल में जाएं। उसके मन में चल रहा था कि अब तो तान्या को अपना ईगो साइड में रख के ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अनु तान्या के बेजार चेहरे की कल्पना कर हंसने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वो आदित्य के साथ है और इस सिचुएशन में वो हंस नहीं सकती।